सेक्स से संबंधित प्रश्न है। अब उसमें बच्चों को एक छोटी उम्र की अवस्था में यदि इन चीज़ों से उनको परिचित कराया जाता है, वो भी गलत ढंग से, शिक्षा की दृष्टि से परिचित कराया जाना एक है, लेकिन उसको ऐसी भाषा में जो भाषा घरों में नहीं बोली जाती, परिवारों में बोली नहीं जाती, समाज में बोली नहीं जाती, जाने कहाँ से रील्स में वो भाषा आ जाती है, तो वो तो पहली बार उससे परिचित हो रहा है। एक बच्चे की रोज की दिनचर्या क्या है, सबसे पहले उसमें कुछ अच्छी आदतों का प्रवेश कराना है, बिना किसी अध्यात्म का नाम लिए, कुछ आवश्यक नहीं है। पहले उनको बताएं कि देखो सुबह उठने से क्या फायदा है। ये कितना मतलब वैलिड क्वेश्चन आज के टाइम में हो गया कि सुबह उठना क्या है उनके लिए, तो अब सुबह दोपहर के करीब हो चुकी है। अगर आप उन्हें किसी चीज से ना करो तो बच्चे नहीं सुनेंगे। बच्चे आपको छोटी सी विंडो देते हैं, आपसे सलाह लेंगे नहीं, वो एडवाइस नहीं मांगते। वो खुद स्वयं ही बुद्धिमान है और आप उनको उनकी बुद्धिमानी ग्रांट कर दीजिए कि हैं आप। लेकिन एक चीज में आप हमसे कम है, वो सदा रहोगे, वो है अनुभव। आजकल देख रहे हैं आप कि बहुत ज़्यादा फैमिली कोर्ट्स बढ़ गए हैं, मतलब कपल्स में कंपैटिबिलिटी कम हुई है, फैमिली को बचाना मुश्किल हो रहा है कुटुंब को। मानवता की अच्छी बात यह है कि गलत रास्ते की ओर जाती है और इसको पता चल जाता है कि गलत डायरेक्शन में जा रही है तो फिर टर्न मारती है। आप कोई कहानी पढ़ते पढ़ते सो जाओ, वो भी एक बात है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी से आप कोई भी वॉइस साउंड सुनते हैं उसमें आपका पूरा मस्तिष्क सोता ही नहीं है। बच्चों में जनरली जब वो ग्रेजुएशन में कुछ आते हैं, उसी एज की हम बात कर रहे हैं, तो उनको कैरियर की चिंता आरंभ हो जाती है। हमारे बच्चे बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, हमसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। आप जितना सेल्फ कॉन्फिडेंट होके कोई काम करेंगे तो वो जो फेलियर्स हैं उनको आप एक्सपीरियंस की लाइन में लगा लेंगे कि उससे और एनरिच हो जाएंगे। क्योंकि लीडरशिप की क्वालिटी यही है कि जैसे आपके ऊपर कोई पत्थर फेंके तो आप उसको दीवार बना दो उससे। कभी भी निगेटिव कोई चीज़ लेना ही नहीं है आपको, ऐसे फेलियर है ही नहीं, कोई फेलियर है ही नहीं, एक्सपीरियंस है वो। इस कलयुग में एक बहुत बड़ी समस्या है और वो ये कि अपने आप को तो संभालना मुश्किल है ही, हमसे ज़्यादा मुश्किल हो गया अब अपने बच्चों को संभालना, सही राय दे पाना। और आजकल के बच्चे ना, अगर हम उन्हें कहते हैं कि आध्यात्म के पथ पर चलो तो वो कुछ सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आध्यात्म मतलब अंधविश्वास, और अंधविश्वास में वो बिल्कुल नहीं फंसना चाहते क्योंकि हर चीज़ साइंटिफिक चाहिए। और आजकल वैसे भी रील्स का ज़माना है ना, रील्स में ऐसी बहुत सी चीज़ें उनको मिल जाती हैं जो कि उन्हें ये विश्वास दिला देते हैं कि आध्यात्म नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, या जो है वो सिर्फ एक अंधविश्वास की प्रक्रिया है जिसको करने के बाद आप बाबा बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, घर त्याग देंगे, धन दौलत से विरक्त हो जाएंगे। अब दरअसल में अध्यात्म क्या है और आज के युग के बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है, यही समझने की कोशिश के लिए आज मैंने ये पॉडकास्ट किया है। आप इस पूरे पॉडकास्ट को देखिएगा, क्योंकि अगर आप ही चाहते हैं कि आपके बच्चों के अंदर आध्यात्मिक चेतना का जागरण हो, हम ये नहीं कहते कि वो सन्यासी बनेंगे, लेकिन आध्यात्मिक चेतना का जागरण हो और इस युग में वो बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन बिता सकें, तो ये पॉडकास्ट देखिएगा, समझिएगा, आत्मसात कीजिएगा, क्योंकि बच्चों के डिप्रेशन से भी जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनका भी निराकरण किया गया है इस एपिसोड में। आज मेरे साथ मौजूद हैं सहज स्मृति योग के माध्यम से लोगों को जीवन की दिशा दिखाने वाले गुरु नंदकिशोर जी, जिनसे आज हम बात करेंगे युवा पीढ़ी के मन में उठने वाले सवालों के विषय में। गुरुदेव नमस्ते। नमस्ते बताइए। गुरुदेव, युवा पीढ़ी के सवाल बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये अक्सर ना एड्रेस नहीं हो पाते हैं, और मुझे लगा कि बड़ों के लिए तो बहुत कुछ है, पर इन बच्चों के लिए क्या, अब इन्हें आध्यात्म कैसे समझाएं। तो आज मैं आपसे सारे प्रश्न उनसे जुड़े हुए करूंगी। जी, स्वागत है योगिता जी आपका, और आपकी बिल्कुल चिंता वाजिब है समाज में भारतीय नारी को, क्योंकि वो एक माँ है, बहन है, पत्नी है, और सबसे पहले वो माँ बनने के बाद उसका पूरा जो ध्यान है वो बच्चों के भविष्य पे होता है। तो इसलिए अगर एक माँ ये प्रश्न पूछती है, भारतीय नारी ये प्रश्न पूछती है, तो एक तरह से भारत माता ही ये प्रश्न कर रही है कि उसके बच्चों का भविष्य कैसा होना चाहिए। बहुत अद्भुत गुरुदेव, आपने मतलब मेरे प्रश्न को इतना सुंदर आकृति दे दी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुदेव, दरअसल में आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो ऐसा नहीं है कि विश्वास नहीं करती आध्यात्म पर, वो हर चीज़ को विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं। तो उन्हें अगर हमें जवाब देना हो कि आध्यात्म क्या
क्या है, इसमें उनके लिए क्या रस छुपा है, तो आप उन्हें कैसे समझाएंगे? हाँ, तो उस समय फिर हमें गूढ़ व्याख्याओं में नहीं जाना चाहिए। जैसे यही बात अगर आप अपने लिए पूछती तो मैं बहुत दूसरे तरह से आरंभ करता। बिल्कुल। लेकिन जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल सरल भाषा में, सहजतम, कि जो वो रिलेट कर सकें अपने जीवन में कि हाँ ये तो है। तो उनके लिए जीवन ये है कि आज जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है लाइफ में, जितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रवेश होता जा रहा है जीवन में, और वो आवश्यक है प्रगति के लिए, लेकिन उसको अकोमोडेट करके और अपने जीवन को फिर भी वैसा ही सहज, सरल, रसमय बनाए रखना, संबंधों में भरोसा न खोना, संबंधों को और प्रगाढ़ बनाना, ये जो कला है, ये जो जीवन है, इसको उन्हें समझाना ही बच्चों के लिए आध्यात्म है। उनके लिए कि उनका किसी भी संबंध में से भरोसा बढ़ता ही जाए, कम ना हो। तो ये जो चुनौती है उसको अगर कोई पूरा कर रहा है तो वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। उसको ही बच्चों के लिए आध्यात्मिक व्यक्ति कहेंगे। नहीं तो फिर बात परिभाषाओं में चली जाती है, वो बच्चे अपने आप बाद में परिभाषाएं जानेंगे। तो अभी उनकी आवश्यकता है प्रेम पाने की, स्नेह पाने की, और उनको लगे कि उनके लिए जीवन जीने योग्य है। क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं आ जाने से बचपन में ही उनको ऐसा लग रहा है कि सारा ज्ञान तो प्राप्त हो गया, अब जीवन में और क्या है जो रस लाएगा। तो उसके साथ क्या हो रहा है, ऐसी सूचनाएं भी आ रही हैं जो उनको ऐसी क्रियाएं अपने शरीर द्वारा करने के लिए प्रेरित करती हैं जो उस अवस्था में उनके लिए हानिकारक हैं। अच्छा जी। आप किस प्रकार की क्रियाओं की बात कर रहे हैं? मान लीजिए कि ये सेक्स से संबंधित प्रश्न है। अब उसमें बच्चों को एक छोटी उम्र की अवस्था में यदि इन चीज़ों से उनको परिचित कराया जाता है, वो भी गलत ढंग से, शिक्षा की दृष्टि से परिचित कराया जाना एक है, लेकिन उसको ऐसी भाषा में, जो भाषा घरों में नहीं बोली जाती, परिवारों में बोली नहीं जाती, समाज में बोली नहीं जाती, जाने कहाँ से रील्स में वो भाषा आ जाती है, तो वो तो पहली बार उससे परिचित हो रहा है जी। तो वो समझता है कि ये समाज का सच होगा, ऐसे ही बात करते होंगे लोग समाज में। और परिवारों में, चूंकि अधिकांश शहरी परिवारों में जो हो रहा है कि पति पत्नी अथवा तो माता पिता जो कहें आपको, दोनों काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं। हाँ। तो समय स्वाभाविक रूप से कम मिल पा रहा है बच्चों को, उतना नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वो इतना भी कम नहीं है कि उसको कहा जाए कि उसकी कमी है, वैसा भी नहीं है। क्योंकि जब जीवन गति पकड़ रहा है तो थोड़ा तो समय में कटौती होगी, लेकिन वहाँ जब चर्चाएं नहीं होती इन चीज़ों की और उनको ये सब सुनने को मिलता है तो उनको लगता है कि वो कल्पनाएं करने लगते हैं कि हो सकता है हमारी अनुपस्थिति में ऐसी ही बातें होती हैं एडल्ट्स के बीच, जो कि बिल्कुल निराधार है और असत्य है। तो ये खतरा बढ़ गया है। तो उसको संभालने के लिए हमें उनको अध्यात्म से जोड़ना होगा, ताकि वो अपने शरीर को, अपने मन को यथाविधि जाने, तो बहुत स्वस्थ बात है। लेकिन अगर वो गलत विधि से जान रहे हैं, रील्स के माध्यम से जान रहे हैं और तमाम तरह की फिल्में देखने के माध्यम से जान रहे हैं, जो वैसी फिल्में उन्हें देखनी नहीं चाहिए उस अवस्था में, तो फिर उनको क्या है कि उनके लिए तो वो फूड है, भोजन है मन का। तो उनको आरंभ में ही वही दिया, तो उन्हें न्यूट्रिशियस फूड क्या है, मन को स्वस्थ करने वाला भोजन क्या है, उससे परिचय ही नहीं हुआ उनका। परिचय ही उनका अस्वस्थ भोजन से हुआ, खराब भोजन से हुआ। तो इसलिए ये एक चुनौती है। तो वो चुनौती अध्यात्म ही पूरी कर सकता है। और मार्ग क्या रहेगा आध्यात्म का? क्योंकि देखिए आप आजकल देखते होंगे रोज नए नए तरीके के, आप या तो क्रिया बता दी जाती है कि आप ऐसे करें, योग बता दिए जाते हैं, लेकिन बच्चों से अचानक हम योग से अगर उनका परिचय करवा दें और अध्यात्म का गूढ़ रहस्य उनको पता ही ना हो, तो योग तो उनके लिए सिर्फ एक प्रैक्टिकल है। हाँ, उसको वो भरोसा भी नहीं कर पाएंगे। उनको पहले हमें उनका रोज का जीवन देखना होगा कि एक बच्चे की रोज की दिनचर्या क्या है। सबसे पहले उसमें कुछ अच्छी आदतों का प्रवेश कराना, बिना किसी अध्यात्म का नाम लिए, कुछ आवश्यक नहीं है। पहले उनको बताएं कि देखो सुबह उठने से क्या फायदा है। ये कितना मतलब वैलिड क्वेश्चन आज के टाइम में हो गया कि सुबह उठना क्या है उनके लिए। तो अब सुबह दोपहर के करीब हो चुकी है। हाँ, तो रात में देर रात तक इंटरनेट पे रहेंगे और सुबह का सूरज देखेंगे नहीं, तो शरीर भी सही नहीं होगा, मन भी सही नहीं होगा। तो ये जो मुहूर्त है हमारे यहाँ, जैसे साधु संतों के लिए अमृत मुहूर्त होता है, 3:15 बजे के आसपास से आरंभ होता है, 4 बजे 4:15 बजे तक चलता है। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो सामान्य गृहस्थों के लिए है, जो गृहस्थ जीवन में है उनके लिए, माँ बाप, पति पत्नी दंपत्ति, उनके लिए, और फिर उसी में बच्चे साथ में आ जाते हैं। उतना भी नहीं तो उषा काल,
उसके ब्रह्म मुहूर्त के बाद 5 बजे, 5:15 बजे से 6, 6:15 बजे तक, जब जहाँ आपके यहाँ सूरज उगता है, उसके पहले उषा काल है। तो कम से कम उषा काल में तो वो उठें, सूरज उगने से पहले तो वो उग जाएं। सूरज उठे आए उसके पहले वो स्वागत करने के लिए तैयार हो। तो उनके मन में और शरीर में कुछ अच्छे परिवर्तन होंगे। फिर आप धीरे से उनको कोई एक अच्छी सी प्रार्थना, कोई अच्छा सा मंत्र, क्योंकि हमारे जितने वैदिक मंत्र हैं वो तो सबके लिए है, उसमें किसी देवी देवता का ऐसा उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। अब बताइए, मंत्र है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, तो इसमें किसकी आराधना की जा रही है? कि सभी सुखी हों, सभी मुक्त हों, स्वस्थ रहें, किसी को बीमारी ना हो। तो ये तो किस धर्म से और किस रिलीजन और कौन मजहब इसके खिलाफ जाएगा? तो बच्चे को हमने सबसे ज्यादा जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म है, वो तो हमने उसको इसमें ही घुट्टी में पिला दिया। वो तो उसका मन वैसे ही बृहत हो जाएगा। तो उनको ये शिक्षा भी मिल गई और उनका फिर मन ठीक होना शुरू हो गया। क्योंकि जब भी वो कोई बाद में भी चिंतन करेंगे, बड़े होंगे, तो उनको लगेंगे हाँ ये बात तो सही है, जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसी ना किसी के सुख के लिए कर रहे हैं, अपने सुख के लिए कर रहे हैं या दूसरे के सुख के लिए कर रहे हैं या सबके सुख के लिए कर रहे हैं। तो वो तो हमने पहले ही प्रार्थना करते चले आए हैं, शुभ वाक्य बोलते चले आए हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके उनको कुछ चीजों से आरंभ करना चाहिए। बाद में जब उनका मन स्वस्थ हो जाएगा तो वो अच्छी चीजें आपसे पूछेंगे। तो उसके पश्चात जब वो थोड़ा सा उनको उसमें इंटरेस्ट जग जाए कि हाँ इस चीज़ों से मुझे लाभ हो रहा है, उसके बाद उनको फिर करिए कि ये व्यायाम करने से या ये भोजन करने से आपको लाभ होता है, आप करके दीजिए। करने के बाद खिलाना शुरू कीजिए, भोजन में अच्छी चीज़ें देना शुरू कीजिए, फिर वो उसका गुण बताना शुरू कीजिए। फिर धीरे से उनको कि देखो योग करने से क्या क्या लाभ हो जाता है, ये सारा ठीक हो, तो उनकी अपने आप अभिरुचि जागृत होगी। अगर आप उन्हें किसी चीज़ से ना करो तो बच्चे नहीं सुनेंगे। बच्चे आपको छोटी सी विंडो देते हैं, आपसे सलाह लेंगे नहीं, वो एडवाइस नहीं मांगते। वो खुद स्वयं ही बुद्धिमान है और आप उनको उनकी बुद्धिमानी ग्रांट कर दीजिए कि हाँ आप। लेकिन एक चीज में आप हमसे कम है, वो सदा रहोगे, वो है अनुभव। हमें माता पिता होने के कारण अनुभव है और वो हम अनुभव वृद्ध आपसे हमेशा रहेंगे, आप कितने भी बड़े हो जाओ। तो हमसे आप अनुभव ले लो। बुद्धिमान आप हमसे अधिक हो सकते हो, हमें कोई होना भी चाहिए, क्योंकि आप जो हमारा टोटल सम है, आप हमारे इवॉल्व्ड रूप हो, तो आपको बुद्धिमान तो होना ही चाहिए। लेकिन अनुभवी तो हम ही होंगे, जीवन के अनुभव तो हमने ही लिए हैं, इस उम्र से हम ही गुजरे हैं। तो हम वो चीज़ें आपको बता सकते हैं कि हमने ये सब देखा जाना, उसके बाद पाया कि ये जो रास्ता है यही सुख की ओर ले जाता है। किसी भी चीज़ के पीछे आप दौड़ोगे जीवन में, सुख के लिए ही तो दौड़ोगे। किसी भी स्तर का सुख हो, लेकिन होगा वो सुखी। हर कोई सुखी होना चाहता है, हर कोई सुख की तलाश में है। कितना समय उसको अहंकार के कारण स्वीकार करने में लगता है, वो वेरिएशन होगा, लेकिन ढूंढ तो सब सुखी रहे हैं, पाना तो सब सुखी चाहते हैं। गुरुदेव, मैं यहाँ एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि अल्टीमेट गोल हम सबका सुख है। हाँ। आध्यात्म में मैंने हमेशा ये सुना है, और बच्चे भी इसी वजह से थोड़ा सा अपने आप को एक स्टेप पीछे कर लेते हैं कि अगर जिस सुख की बात करें वो मटेरियलिस्टिक सुख नहीं होगा। वो सुख जो आप कह रहे हैं वो परमानंद की प्राप्ति, जिसका कि हमें पता ही नहीं, हमें जिसका स्वाद ही नहीं पता, हम क्यों उसके लिए ट्राई करें? तो ये जरा इसमें क्लैरिटी। हाँ, तो इसमें बहुत स्पष्ट है कि ये बिल्कुल असत्य बात है। कोई कहे कि केवल परमानंद के लिए अध्यात्म में जाते हैं, ऐसा नहीं है। शरीर को निग्लेक्ट नहीं करते पर अध्यात्म में। शरीर तो पहला सुख निरोगी काया, वो शरीर से ही आरंभ होता है। तो अध्यात्म में भी यही है कि अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप उच्च अनुभूतियां प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। साधना काल में आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए और शरीर के सारे सुख, जैसे हमने यही बात कही कि बच्चे जो आजकल हो रहा है, इसलिए मैं बार बार उस पॉइंट को बोल रहा हूँ कि बच्चे जो सेक्स रिलेटेड चीज़ों में चले जाते हैं छोटी उम्र और डार्क नेट में चले जाते हैं, फिर उनको निकलना मुश्किल होता है, उससे वापस आना ट्रैप हो जाते हैं। फिर वो परिवार से दूरी उनकी बन जाती है, क्योंकि वो अपराध बोध में चले जाते हैं कि अब तो हम बहुत खराब हो गए, अब तो हमारा कुछ हो नहीं सकता। तो वो आत्महत्या तक की ओर ले जाता है बच्चों को। इसलिए माता पिता को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। तो उनको ये बताना है कि देखो, इस उम्र में अगर तुम ये चीज़ें करोगे, तब जब आपका यौवन आएगा और जब आप वाकई में इन सुखों को भोगने के अधिकारी होंगे, उस समय आप में वो
पुंसक तो नहीं रहेगा। उस समय आप उसको भोग नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने अपने शरीर को तब तक निर्बल बना दिया होगा। इसलिए आध्यात्म आपको और ज्यादा पुष्ट ढंग से सुख भोगने के लिए, उसी शरीर सुख भोगने के लिए भी तो तैयार करता है। उसके बाद अवस्था आती है कि आप अपने आप ही उनसे उपराम हो जाते हैं कि इसमें जो सुख था, जो अच्छे किस्म के लोग होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो हर चीज को एक बार करके देखते हैं कि क्या है इसमें, कोई सुख हमसे छूट तो नहीं रहा है। आध्यात्मिक व्यक्ति हर चीज में प्रयोग करता है कि कोई ऐसी चीज तो नहीं रहेगी जो हमने देखी नहीं है। तो वो देख के फिर वो समझ लेते हैं उसका गुण दोष कि नहीं ये चीज है, इसका कितना इतना ही उपयोग है। तो फिर लोग जो आप कह रही हैं परमानंद की ओर, तब लोग परमानंद की ओर बढ़ते हैं। कितनी ऐसी स्वस्थ फिल्में भी हमारे यहाँ बनी हैं, कितने कथानक हैं जिन पे लिखा गया है, भगवती चरण वर्मा इत्यादि ने कितना इस पे लिखा है कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। वो एक समय की अवस्था है, लेकिन वही आदमी भगवान को भी प्राप्त होता है। तो ये जो अवस्थाएं हैं हमारे यहाँ, अर्थ धर्म काम मोक्ष, उनमें एक क्रम है। तो हमारे यहाँ निषेध कुछ भी नहीं है, लेकिन सबको सम्यक और जो मध्य मार्ग है जीवन को जीने का, सहज मार्ग है। भिन्न भिन्न नाम है उसके, लेकिन है वो मध्य मार्ग ही, सहज मार्ग ही है। तो उसको उनको हर अवस्था में बच्चों को क्या चाहिए, उसके लिए तैयार होने की बात है। तो हम उनको, आप कहो कि उनको आप परमानंद केवल की बात करोगे तो वो भागेंगे ही दूर, क्योंकि वो उनका अभी अवस्था ही नहीं आई है उसको। ऐसा कोई, वो तो कोई विरला होता है जिसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं, तो वो बचपन से ही उस दिशा में चल पड़ता है। उस विरले से आप सबको कंपेयर नहीं कर सकते और ना किया जाना चाहिए। हर बच्चा अपनी अपने तरह से बिल्कुल नितांत अपूर्व है। उसकी अपूर्वता को पहचानना है और उसको बताना है कि कुछ चीज़ें हैं जो सब में, मनुष्य शरीर होने के नाते सब में सामान्य हैं। तो उनके लिए ये कि कुछ भी आप कर रहे हो, इस अवस्था में भी बच्चे हो, आप खेल रहे हो, सुख मिल रहा है ना, आपको आनंद आ रहा है। तो यही तो कह रहे हैं कि जैसे थोड़ा बड़े होगे तो किसी दूसरी चीज़ में आनंद आएगा आपको। तो हर चीज़ हर वय में वो बता पाना, मतलब वो अलग अलग स्टेज में जिसको जिस सुख को प्राप्त करना है उस समय किया जाए, ना उससे पहले ना उसके बाद में। जी जी जी, बिल्कुल यही अध्यात्म का काम है, मार्गदर्शक का काम है कि वो उनको रुचिकर बनाए उस विषय को, क्योंकि वो है ही बहुत रुचिकर है। जीवन समझाना किसी को बहुत रुचिकर विषय है, क्योंकि आपने सारा एक्सपेरिमेंट कर रखा है, देख रखा है कि नहीं यहाँ तो खतरा है, यहाँ तो अच्छा है, इस दिशा में जाओ। तो वो विश्वसनीयता एक बार जब पैदा हो जाती है घर में, माँ बाप के प्रति पहले उन्हें विश्वसनीयता पैदा हो बहुत कि नहीं जो भी है इनका अनुभव वृद्ध तो है ही है। ठीक है, ज्ञान बच्चों को ज़्यादा हो सकता है, वो हम नहीं नकार रहे हैं, लेकिन अनुभव नहीं ज़्यादा हो सकता है। तो उसका लाभ लेते हुए उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाएं। ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन से हम उनको, संवाद बहुत आवश्यक है बच्चों के साथ निरंतर। कभी भी उसको संवाद, जब भी आपको ये लगे कि बच्चा संवाद से बाहर जा रहा है, तब हर एक प्रयत्न करने चाहिए कि वो संवाद में प्रवृत्त हो। गुरुदेव, इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि माँ बाप से संवाद में जो कमी आ रही है, इसमें दोषी कौन है? क्या टेक्नोलॉजी का हम माने कि वो बहुत बड़ा विलन है, या माँ बाप पहल नहीं कर पा रहे, या बच्चों के डिस्ट्रैक्शंस इतने बढ़ चुके हैं कि वो अपनी शर्मिंदगियों, अपनी प्रॉब्लम्स को लेने की वजह से थोड़ा सा दूरी बनाए बैठे हैं? ये तीनों ही बातें हैं जो आपने कही है। टेक्नोलॉजी भी उसमें कारण है, क्योंकि वो फैसिलिटेटर भी है, तो वो आपको खराब रास्ते के भी खुले हैं, अब मिसयूज के रास्ते भी खुले हैं। बनी तो अच्छे के लिए है, लेकिन उसमें वो रास्ते भी खुले हुए हैं। माँ बाप भी उतना कर नहीं पा रहे हैं जितना कर पा रहे हैं, और बच्चे भी अपने तई वैसा कर नहीं पा रहे हैं, वो भी जल्दी इन चीज़ों में फंस जा रहे हैं। तीनों ही कारण हैं, और इसलिए उनको पूर्णता में हमें हैंडल करना होगा कि हम इसको, जैसे आजकल देख रहे हैं आप कि बहुत ज़्यादा फैमिली कोर्ट्स बढ़ गए हैं, मतलब कपल्स में कंपैटिबिलिटी कम हुई है, फैमिली को बचाना मुश्किल हो रहा है कुटुंब को। तो वो उसका कारण ये है कि वो रस्मयता क्यों खो रही है, क्योंकि वो पूर्णता में नहीं देख पाए। पूर्णता में देखने के लिए पहले जब बहुत ज़्यादा गुरु हुआ करते थे, तो हर जगह हर समय उपलब्ध हुआ करते थे, तो कोई ना कोई किसी ना किसी गुरु से जुड़ा हुआ था। गुरुओं में भी इतनी अगाध श्रद्धा लोगों की होती थी। अब वो वापस दौर आना चाहिए, तो लोगों को ऐसा लगे कि नहीं, यहाँ से जो बात आ रही है वो जीवन के लिए बहुत व्यवहारिक है, लोक के लिए भी अच्छी है और परलोक के लिए भी अच्छी है।
तो ये जो बात, इसको हम कहाँ से आरंभ करें, उसके लिए ये कि संवाद ही ले दे के एक चीज़ बनती है। अब उनको बच्चे अगर अपने एकांत में चले गए हैं तो इसलिए हमने आदतों की ओर कहा कि आप सीधे करेंगे तो उनकी ईगो हर्ट होती है। हाँ। और फिर समय भी इतना नहीं है, आप इंस्ट्रक्शन की तरह दे के चले जाओगे तो बात नहीं बनती है। उनके साथ कुछ समय आपको करना पड़ेगा दिनचर्या में ढालने के लिए। आपको भी सुबह उठ के जो भी आपका रूटीन हो, एक दूसरे, कम से कम 2 पेरेंट्स में से एक को करें अगर ऐसा वो है, कंपल्सन है कुछ जॉब वगैरह का, अदरवाइज दोनों को सुबह उठ के कुछ अपने योग प्राणायाम करने चाहिए। वो देखते देखते उनमें एक भाव दूसरा पैदा होगा, जो पॉजिटिव अपराध भाव होगा। एक नेगेटिव अपराध भाव है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं इसलिए उनको लग रहा है कि अब हम अच्छे करने लायक नहीं रहे। एक आप अच्छा कर रहे हैं तो उससे उनको कि हमें ये करना चाहिए। अच्छा, तो वो भी एक अपराध भाव में आ जाएगा। अपराधी है वो, अपराधी है, इसलिए अच्छा तो नहीं है वो। हाँ। लेकिन वो आजकल जैसे कहा जाता है ना कि पॉलिटिक्स में हमने सुना, बहुत लोग कह रहे हैं कि अब चुनाव अच्छे और बुरे के बीच नहीं रहा। हाँ। अब चुनाव ये रहा है कि कौन कम बुरा है और कौन ज्यादा बुरा है। बहुत सही बात की हाँ, आपने। हाँ। तो ऐसी अवस्था आ गई है, इसको पलटने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये पलटेगी, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है ना वो जीवोन्मुख है। जीवन जीना चाहता है, हर एक सुखमय जीवन जीना चाहता है, वो धीरे धीरे वो रास्ता ढूंढता है। मानवता की अच्छी बात यह है कि गलत रास्ते की ओर जाती है और इसको पता चल जाता है कि गलत डायरेक्शन में जा रही है, तो फिर टर्न मारती है कि नहीं, हम ज़्यादा दूर चले गए, हमें वापस आना चाहिए सहज जीवन की ओर। इसलिए आजकल बहुत जागृति भी बढ़ रही है पर्यावरण के प्रति। जितना नुकसान हो रहा है उतनी जागृति भी बढ़ रही है। तो बहुत सारी पॉजिटिव इवेंट्स, पॉजिटिव कन्वर्सेशंस निरंतर करने चाहिए, निरंतर करने चाहिए। उससे क्या होगा कि उनको बहुलता दिखती है। जैसे खराब नॉइज आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो उनको लगेगा सब जगह खराब ही हो रहा है, लेकिन उसके साथ ये संवाद भी हो रहे हैं तो लोगों को ये लगेगा कि नहीं, अच्छा भी हो रहा है। तो अगर ऐसे संवादों की बहुतायत बढ़ती है तो वो नैरेटिव चेंज हो जाता है उनके दिमाग में कि दिस इज द वे टू गो। गलत डायरेक्शन में वो इसलिए जा रहे हैं कि उनको पीयर प्रेशर, तमाम चीज़ें, उनको दिस इज द वे टू गो। तो जब उनको लगेगा कि नहीं, क्योंकि वो तो चीज़ें नैरेटिव से तय होती हैं, मन पे जो असर पड़ता है वो परसेप्शन लेता है बच्चा पीयर्स से। तो जो उनकी अनदेखी चीज़ें हैं, उनको लगता है कि वो वेस्ट की कुछ चीज़ें हैं या टेक्नोलॉजी ड्रिवन, उनको हमारे माँ बाप को पता नहीं है, तो वी आर मोर वाइज देन देम, व्हिच इज नॉट ट्रू। आपके हाथ में कुछ सूचनाएं लग गई और अब तो वो जितने भी सर्च इंजन्स है और सब ये ग्रोक, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, सब है, वो भी मदद करने लगी हैं। अब कर लेगी। अब कोई वैसी सूचना की समस्या नहीं रही। हाँ। अब जीवन जीने की समस्या रही है। तो कितना सरल हो गया एक तरह से। आपको केवल अपना एक पॉजिटिवली जीवन मैनिफेस्ट करना है। यू हैव टू बिकम एग्जाम्पल विथ योर ओन किड्स सम वे। तो इसके लिए गुरुकुल काम में आते हैं कि आप जाके, जैसे पहले लोग जाते थे पिकनिक्स वगैरह में या होटल में चले गए, आप गुरुकुल की ओर बढ़िए, पूरा परिवार लेके किसी आश्रम में जाइए, 4-5 दिन रहिए उस तरह के, और प्रैक्टिकल जो ज्ञान है उनको करके, जैसे वो देखें कैसे फसल उगाई जाती है, कैसे गाय पाली जाती है, वो सारी चीज़ें देखें। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होगा उनको, क्योंकि उनको वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। तो हमें भी एज ए पेरेंट्स वो कदम उठाना चाहिए। हमें भी थोड़ा सा अपना इनर्शिया दूर करना चाहिए एज पेरेंट्स, क्योंकि हमने बारंबार ये चीज़ कही है कि बच्चों से ज़्यादा ज़रूरत पेरेंट्स को होती है। हाँ, तो वो पहले थोड़ा सा अलाइन हो उससे कि नहीं इस बार उससे चलते हैं। हमारे साथ यही हुआ, हमारे आश्रम में इस बार किसी की मैरिज एनिवर्सरी थी। अच्छा। उसी दिन गाय को हमारे यहाँ बछिया हुई। हाँ। तो उन्होंने अपनी माँ के नाम पर उस बछिया का नाम रखा और अपने बच्चे को लेके और पति पत्नी दोनों आश्रम में आ गए। अरे वाह! कि इससे अच्छा कहाँ हमें सेलिब्रेशन मिलेगा। तो देखो कितना है, परिवार से भी जुड़ गए, माँ की स्मृति से जुड़ गए, गाय से जुड़ गए, आश्रम से जुड़ गए, बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है IIT से। हाँ। उसको भी एक संस्कार मिल गया कि हमारे माँ बाप देखो कितना अच्छा काम करते हैं, आश्रम से जुड़ते हैं। तो चेंज है। अब उसी दिन अगर उनसे फ़ोन पे बात ना हो या वो फ़ोन ना करें तो वो कहीं ऐसी जगह जाते, किसी रिजॉर्ट में जाते, लेकिन वो आश्रम में आ गए। तो उससे एक जो गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा होगा बच्चे के जीवन पे, वो जाने कब उसको जीवन में लाभ करेगा। बहुत सुंदर। अभी आजकल ना बच्चों के अंदर स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है,
और इस वजह से भी आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ना वो वीडियोस वायरल हो जाती है जिसमें होता है कि विथ मेडिटेशन कंट्रोल योर स्ट्रेस, या आपको एक निर्विघ्न स्लीप मिल जाएगी अगर आप इस तरह का मेडिटेशन करते हैं या ये वाला मेडिटेशन सुनते हैं। तो ये जो टेक्निक्स आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, क्या बच्चों के अंदर स्ट्रेस और डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए ये सही टेक्निक है, या फिर यहाँ पे भी हम पथभ्रष्ट हो रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल पथभ्रष्ट हो रहे हैं, बिल्कुल सही टेक्निक नहीं है, बिल्कुल 100% क्लियर वर्ड्स में मैं कह रहा हूँ। कोई भी जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन रात में चीज़ आप सुनते हैं वो आपको पूरी स्लीप देते ही नहीं है। आप अपने माँ से लोरी सुनो अगर छोटे बच्चे हो तो वो एक बात है, उसके गोद में सर रख के सो जाओ वो एक बात है, लेकिन आप कोई कहानी पढ़ते पढ़ते सो जाओ वो भी एक बात है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी से आप कोई भी वॉइस साउंड सुनते हैं उसमें आपका पूरा मस्तिष्क सोता ही नहीं है, उसको सुनते सुनते आप अर्धनिद्रा में चले जाते हैं, तो आपकी पूरी स्लीप होती ही नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है। मोबाइल्स वगैरह को तो बिल्कुल बेड से बहुत दूर उस रूम में जहां आप सोते हैं उसमें लाना ही नहीं चाहिए। एक समय निर्धारित करें कि इसके बाद इनका प्रवेश नहीं है। कुछ अर्जेंट कॉल वगैरह हैं तो भी बाहर उसको रखें, आवाज़ सुनाई दे जाएगी, जाके देख लीजिए देखना है कि नहीं देखना है। एक रूल जैसा बना लीजिए, लोगों को आपका जो सर्कल है पता चल जाना चाहिए कि 9 बजे और 10 बजे के बाद जो भी है मैक्सिमम नहीं उठाएंगे, ये दिया हुआ हमने बोल रखा है 9 बजे के बाद हम बात नहीं करते, हम सो जाते हैं। आप मुझसे 1 बजे से बात करना शुरू कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 9 से 1 के बीच में आई एम नॉट टेकिंग एनी कॉल। अरे तो वो है, क्योंकि 2:30 बजे से तो मेरा जीवन शुरू हो जाता है। तो अगर कोई सा अर्जेंट है तो मैं सुन लेता हूँ, नहीं तो मैं खुद नहीं सुनता हूँ। तो मैं कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो मैं कर नहीं रहा हूँ, और यही बच्चे चाहते हैं। हाँ, पहले उसे स्वयं धारण करे, एग्जाम्पल बने, तब बच्चे उसको जो है आत्मसात करें। इसलिए आश्रम की दिनचर्या में अगर आप 3 दिन भी रह के आए तो आपको जीवन जीने की एक नई दिशा दिखेगी कि वो ये स्वस्थ जीवन है। सब ऐसा नहीं है कि बाबा साधु कोई टेक्नोलॉजी जानते नहीं है, वो सबसे उन्होंने सबको गुजर के देखते हैं वो भी क्या है इसमें क्या, नहीं तो उसको बता कैसे पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे केवल वो एक बैलेंस में ला देते हैं। किसी का निषेध नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन जो यही है उसी मोबाइल को आप दिन में बात करो, चीज़ें ढूंढो, सुनो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोने के समय हम मना कर रहे हैं कि मत सुनो, तो वहाँ क्योंकि दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो इस तरह से हमें उनको धीरे धीरे परिवर्तन लाना चाहिए, एग्जाम्पल्स बन के परिवर्तन लाना चाहिए, तब वो उनके प्रश्न आते हैं सही, तब विश्वसनीयता बढ़ती है, उनकी खुलने का मन करता है। नहीं तो अपने से वो पहले से अपराध बोध में है, फिर थोड़ा सा उनको समय नहीं मिल गया, या जब वो आपसे इमोशनल कुछ चाह रहे हैं उस समय आप तैयार नहीं हो, आप किसी प्रोफेशन में लगे हैं, आप अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो एक दूरी बन जाती है। और दूरी कभी नहीं बननी चाहिए। परिवारों में कितनी भी कुछ चीज़ हो, थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी होता है तो इट इज़ ओके, लेकिन बड़ी अच्छी बात आपने कही, लड़ाई झगड़ा भी होता है तो इट्स ओके। हाँ, इट्स ओके, उसमें कुछ बुराई नहीं है। थोड़ी देर के लिए लड़ना झगड़ने में कोई बुराई नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा है। संवाद करते रहिए, तो संवाद नहीं टूटना चाहिए, उससे फिर दूसरे तरह का माहौल बनता है, फिर अलगाव होता है, वो अच्छा नहीं है। ना वो बच्चे के लिए अच्छा है, ना स्वयं के लिए अच्छा है, ना बड़ों के लिए अच्छा है। तो डिप्रेशन के लिए इस वाले युग में बच्चे क्या करें? ये जो पीयर प्रेशर आप भी जानते हैं, पीयर प्रेशर है, ये सारी चीजें उन बच्चों को ना कहीं अंदर से कमजोर बना रही है। हम उन्हें ना करियर पे फोकस करने के लिए सिखा रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं, पर ये स्ट्रेस एंजाइटी को कंट्रोल कैसे करें ये नहीं सिखा पा रहे। इसके पीछे 2 चीजें हैं। हो क्या रहा है योगिता जी कि बच्चों में जनरली जब वो ग्रेजुएशन में कुछ आते हैं, या उसी एज की हम बात कर रहे हैं, तो उनको कैरियर की चिंता आरंभ हो जाती है। हमारे बच्चे बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, हमसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं पूरे भारत के लिए। हाँ, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस है उनमें। हमें उनका भय दूर करना है, हमें उन्हें आश्वस्त करना है कि तुम जो भी करोगे अच्छा करोगे, और जो करोगे वही अच्छा होगा। तो आप चिंतित मत हो भविष्य को लेके, आपकी जो नीश है, आपको लगता है हम यही करना है, आप वो नौकरी वाले मोड में मत रहो, आप जीवन जीने वाले मोड में रहो। जो भी करोगे अंततः बहुत अच्छा होगा। अगर आपने अपने मन का किया तो बहुत अच्छा होने वाला है वो। क्योंकि क्या होगा, थोड़ा संघर्ष होगा। मान लीजिए कोई आपने ऐसी स्ट्रीम पकड़ ली तो संघर्ष ही होगा शुरू में, वो संघर्ष भी लाभदायक होगा, आपको ज्ञान दे के जाएगा। तो हमें उन पर ज़बरदस्ती प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि तुम बहुत जल्दी बहुत पैसे कमाने की मशीन बन जाओ,
या बहुत सक्सेसफुल तुरंत हो जाओ, नहीं, उनमें वो दृढ़ता पैदा करनी चाहिए कि जो करो शिद्दत से करो, सिंसियरली करो, ऑनेस्टली करो, वो तुम इंजॉय करोगे। और चूंकि वो ऑनेस्ट कर्म है तो उससे समाज को भी लाभ होगा ही होगा। शुरू में हो सकता है आपको बहुत संघर्ष करना पड़े, लेकिन उस संघर्ष को भी इंजॉय करना सीखो आप। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप उस संघर्ष को इंजॉय करोगे। आपको लगे एक दिन तो मुझे सफल होना ही है। क्षिप्रम तो ये कोई भी चीज़ है, मतलब संसार की चीज़ों में हम कहते हैं कि ईश्वर का तो ऐसा ही है ना कि उसमें तो सफल होता ही आदमी देर सवेर, लेकिन संसार की भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें आप थोड़े समय तक काम करें और सफल ना हो जाएं। सफल तो होते हैं, कई बार बहुत फेलियर्स होते हैं, वहीं पे इंसान हार जाता है। है। तो वो हमें उनको समझाना है कि जब आप जितना सेल्फ कॉन्फिडेंट होके कोई काम करेंगे तो वो जो फेलियर्स हैं उनको आप एक्सपीरियंस की लाइन में लगा लेंगे कि उससे और एनरिच हो जाएंगे। क्योंकि लीडरशिप की क्वालिटी यही है कि जैसे आपके ऊपर कोई पत्थर फेंके तो आप उसको दीवार बना दो उससे। कभी भी निगेटिव कोई चीज़ लेना ही नहीं है आपको, ऐसे फेलियर है ही नहीं, कोई फेलियर है ही नहीं, एक्सपीरियंस है वो, कहीं ना कहीं लाभ देगा। सिंसियरली, वेरी क्लियरली, ऑनेस्टली आप करते रहिए, निस्संदेह, कोई उसमें संदेह ही नहीं है कि आपको सफलता आपके कदम छूएगी। कुछ भी करिए आप अच्छे ढंग से, कोई भी एक्टिविटी कभी भी जिससे एक आदमी भी समाज का लाभान्वित होता है, इसका मतलब आपकी ज़रूरत है समाज में, और आप निस्संदेह सक्सेसफुल होंगे, उसमें सफलता मिलेगी आपको। लेकिन आपका धीरज कितना बड़ा है। इसलिए धर्म की भी परिभाषा देखो, लौट घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। धर्म के जब लक्षण बताए जाते हैं तो पहला लक्षण धैर्य है, धैर्य है, उसके बाद क्षमाशीलता है, उसके बाद ये है कि आपको में इंद्रिय निग्रह होना चाहिए, दम होना चाहिए, तप होना चाहिए, तो इस तरह की बातें। फिर कहता है कि थोड़ा धी होना चाहिए, विद्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, और क्रोध नहीं करने की क्षमता होनी चाहिए कि आपको जल्दी क्रोध ना आए किसी चीज़ पे। तो वो अवस्थाएं हैं बेसिकली। आप धैर्य से चलेंगे तो आप अक्रोधशाली हो ही जाएंगे, आपको क्रोध नहीं आएगा, आपको ऐसे लगेगा ये सामान्य घटना है जीवन की। तो धैर्य रखना पड़ेगा उसके लिए। धैर्य रखने से जिनको हम असफलता बोलते हैं वो अनुभव बन जाती है और अंततः सफल होते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही। मैंने अभी रिसेंटली किसी का एक बार मेरे पास मैसेज आया था, तो मुझे लगता है कि मैं उसका जिक्र भी आपसे कर रही हूँ। बार बार फेलियर वाली बात थी, तो उन्होंने ऐसा लिखा था कि शायद मैं यूं ही पैदा हो गया धरती पर, मेरी कोई ज़रूरत थी नहीं, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ ही नहीं मुझे पता चल रहा, क्योंकि फेलियर्स भी हैं और कोई ऐसा मेरे आसपास मेरे जीवन में है भी नहीं कि जो मुझे मोटिवेट कर सके। तो ऐसे लोग जो हैं क्या करें, मर जाएं? और आप लोग कहते हैं कि फिर पुनर्जन्म भी होता है, उसका मतलब फिर जब मैं जन्म लूंगा तो फिर मुझे यही कष्ट झेलना पड़ेगा क्या, अगर पुनर्जन्म है तो मुझे लगा क्या कहूँ। पहले तो यही कि पुनर्जन्म है, तो पुनर्जन्म तो है ही, स्पष्ट है। अभी लोग उसको देखते कैसे हैं, जैसे विज्ञान की भाषा में मैं कहता हूँ कि हमारे अंदर 300 ट्रिलियन सेल्स हैं जिससे हमारा ये शरीर बना है। ये वैज्ञानिक बायोलॉजिस्ट कोई भी आपको बता देगा। तो उसमें 300 ट्रिलियन सेल्स हैं जिसमें 300 बिलियन सेल्स रोज बदल जाती हैं। तो हाँ, रोज चेंज हो रही हैं। तो 7 साल में आप बिल्कुल दूसरे मनुष्य हो जाते हैं। पूरा आपका कोई एक आप मानक बिंदु रख लें कि यहाँ से आज से मैं गिनना आरंभ करती हूँ, तो 7 साल बाद आप नई हो गई। तो पुनर्जन्म तो हो ही रहा है आपका, यही जीते जी हो रहा है। तो जब हम आध्यात्म की पहला कहरा है वो यही है कि मैं सनातन हूँ, मतलब मैं इटर्नल हूँ। तो अगर इटर्नल हूँ और ये शरीर बहुत दिन तक रह नहीं रहा है तो पुनर्जन्म तो बुद्धिगम में भी है, दिख ही रहा है कि होना ही होना है। अब अगर आपने जीवन की अवमानना की और आत्मघात किया, आत्मा तो मरती नहीं है, शरीर ही आपने हत्या ही की एक तरह से शरीर की, जिसने ऐसा किया, तो उसको कहा जा रहा है कि वो फिर दोबारा उस तरह का एक इम्प्रेशन लेके फिर पैदा होगी और ज़्यादा आपके लिए तकलीफ दे होने वाली है। नेक्स्ट जनरी में आपने और ज़्यादा अपने ऊपर भार डाल लिया है। तो ऐसा मत करिए। आप जो जीवन मिला है उसको सही स्पिरिट में, क्योंकि ये तो बहुत आनंदमय है, लेकिन उसकी स्टेजेस हैं, आज ही नहीं है। आप धीरे 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 क्रम से जाइए। जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, ऐसे ही हर जगह क्रम है, क्रम से जाइए तो आपको जीवन का आनंद आने लगेगा।
ये सूचना का युग होने की वजह से लोगों ने कहीं से इतना पढ़ लिया, कहीं से उतना पढ़ लिया और उसमें से फेंकना शुरू किया। जी। जीवन में उतार के नहीं देखा कि इसमें वास्तव में होता क्या है। साधुओं की, जिनको ऋषि हम कहते हैं, वो सब अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं सबसे पहले कि इसका फल है क्या, क्या होगा, इससे होता क्या है। तब वो दूसरे को बताते हैं कि नहीं, ये हमने टेस्ट कर लिया है, ये तुम्हारे लिए पथ्य है, यही सही है, ये है। तो ये चीज़ उनको, जिन लोगों की आप बात कर रही हैं, उनको ऐसे किसी से भेंट नहीं हुई है। उनको बहुत सारे साधुओं से मिलना चाहिए जाके। ऐसे लोग हैं जो एक्सेप्शनल लोग हैं उस तरह के, जाके वो उनको कोई ना कोई समाधान देगा उनके जीवन का। और वो फिर अगर उनमें इतनी ऊर्जा है कि वो पूरा जीवन दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं, तो बहुत चमकेंगे। केवल रास्ता उनको सही समय पे मिलने की आवश्यकता है, और हर एक के लिए एक रास्ता तय है। तो इसलिए नैराश्य भाव वाली बातें तो हमारे यहाँ है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण, बहुत सारे संवादों में महत्वपूर्ण कृष्ण अर्जुन का संवाद आता है। जी जी। उसमें भी वो आदमी अपनी अवस्था से अवगत है। वो पहले ही बोलता है, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, मुझ में कायरता रूपी दोष आ गया है, अपहत स्वभाव, मैं अपने स्वभाव से गिर गया हूँ। मतलब मैं जान पा रहा हूँ कि जो मैं हूँ मैं वास्तव में वो नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरी सहायता कीजिए, मुझे अपना शिष्य बनाइए और मुझे मेरा उद्धार कीजिए, मुझे सही रास्ता बताइए। शिष्यते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम। तो वही ऐसे लोगों की आवश्यकता है। तो उनका अहंकार अगर प्रबल है और वो जा नहीं पा रहे हैं, अर्जुन की आप देखिए महानता, इसीलिए तो उसको हम महान कहते हैं कि रोज दोस्त की तरह कृष्ण उनके साथ हैं, भाई की तरह। हाँ। लेकिन उनको जब लगता है कि जरूरत है तो सारा अहंकार तोड़ के बोलता है नहीं, अब तो आप गुरु की भूमिका निभाओ, अब वो हो गया जो दोस्ती वाला दौर गया, अभी मुझे इसकी जरूरत है, एंड आई एम सीइंग यू आर कैपेबल। तो आज के समय में भी वही है संवाद, चीजें वही की वही है मनुष्य के लिए, केवल भाषा बदली है, परिस्थितियां बदली है। गुरुदेव, इस दौर में ना हाँ। कृष्ण ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, तो हमारे लिए कृष्ण कौन हो? उसके लिए केवल एक चीज चाहिए, कृष्ण तो सभी हैं। जब परमात्मा ने स्वयं ऐसा, कहीं भी उस संवाद का अद्भुत होना, सुंदर होना इसी में है कि जो प्रश्न पूछ रहा है वो उसको ही बोल देते हैं कि पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में मैं ही धनंजय हूँ, तू भी मैं ही है, अलग तो कोई कुछ है नहीं। हाँ। इसमें हो ही नहीं सकता। हाँ। जब एको हम बहुश्यामी है, एक ही के सारे अंग हैं, तो दूसरे तुम कहाँ से आ गए? तो हमारे अंग ही हो गए, या हम तुम्हारे अंग ही होंगे। तो जहाँ भी हमारे मन को लगता है कि यहाँ पे हमारे प्रश्नों के सहज उत्तर मिल रहे हैं, जो हमारे हृदय को, आत्मा को, मन को शीतल कर रहे हैं, वही कृष्ण है। और वो जब भी आप में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो ये विधान है विधि का कि आप अवश्य में दूसरे ऐसे किसी से मिलते हैं, आप भी कृष्ण हो और वो भी कृष्ण है उस अर्थ में, क्योंकि आप उसके अंश हो। तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है उस तरह के लिए, अगर आप में वास्तविक में वो जिज्ञासा है, और वास्तविक जिज्ञासा है तो वही आपको कहीं ले भी जाएगी। जिज्ञासा होना है, जो ढूंढने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए जिज्ञासा। अब आप देखो कैसे, अभी हमें किसी ने बताया कि जो एलोन मस्क ने भी वही चीजें कही जो हम लोग यहाँ कह रहे हैं अध्यात्म में। हम सहज स्मृति योग में कहते हैं कि जो 5 अवस्थाएं होती हैं, पहली अवस्था प्रेम की है, दूसरी अवस्था धर्म की है, तीसरी सत्य, चौथी अहिंसा और 5वीं सनातन सौंदर्य की अवस्था है। कैसे उस आदमी ने, वो तो हमें नहीं जानते, कैसे वो भी वही बात कर रहे हैं कि उनको पूछा गया, उन्होंने कहा कि नहीं, जिज्ञासा, सत्य और सौंदर्य, ये 3 चीजें शायद ये टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाएंगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे ज्यादा बड़ा टेक्नोलॉजिस्ट पॉपुलर तो कोई है नहीं। तो अगर हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी के बहाने कहते हैं माँ बाप को पता नहीं है, तो टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा मसीहा कहा जाने वाला व्यक्ति भी तो वही बात कर रहा है जो अध्यात्म कर रहा है। तो ढूंढने के लिए तो जिज्ञासा चाहिए, किसी भी क्षेत्र में आप चाहें तो वहीं पे वो संबंध प्रकट हो जाएगा, इस तरह का है, या वो आपको लेके जाएगा। ये बिल्कुल, मैं क्या कहूँ, अनुभव जैसा है, इसमें कोई किताबी बात नहीं। किसी को भी आप ये बोल सकती हैं, मैं तो बोलता ही हूँ कि अगर आप में सच्ची जिज्ञासा है तो या तो आप गुरु के समक्ष, जैसा आपने कृष्ण कहा, के समक्ष पहुंच जाएंगे, या वो आपके समक्ष आ जाएंगे। ये घटना घटेगी हर एक के साथ, लेकिन जिज्ञासा सही होना चाहिए, ये है। तो ऐसे ढूंढा जाता है जिज्ञासा के साथ। बहुत सुंदर। मैंने आपसे आज सारे सवाल वो पूछे हैं जो कि बच्चों के मन में अक्सर चलते रहते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी
कि देखिए विज्ञान ने ये तो समझ लिया कि जो हमारे ये 7 चक्र हैं ये सिक्रीट करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा जो कि हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है। हमारा आध्यात्म जो है वो इन चक्रों को जागृत करने की बात करता है, चक्रा जागरण के बारे में लोग बात करते हैं। तो ये 7 चक्रों को जागृत करना क्या आवश्यक है एक जीवन काल में? नहीं, जागृत से मतलब जागरण तो चाहिए जीवन में। आप उसको चक्रों के तो इसलिए बताया जाता है वो कि लोगों को कुछ बहाना चाहिए कि उनको हम इन्वॉल्व कर सकें। अच्छा। वो हैं भी, लेकिन वो तो किसी को पता भी नहीं चलता है कि उनका क्या जागृत हो गया क्या नहीं जागृत होता, उनको अनुभूति होती है। तो ऐसा नहीं है कि सारे, लेकिन वो क्रम तो है, क्रम है बिल्कुल है। क्योंकि अगर आपका आधार ही ठीक नहीं है तो बाकी की बिल्डिंग बनेगी कैसे, ठीक होगी कैसे? तो इसलिए वो उस तरह का शरीर तो बनाना पड़ता है, उस तरह का आपको आहार विहार चरित्र तो करना पड़ता है ताकि आप उसके लिए तैयार हो जाएं। लेकिन इस जाल में फंसने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान में रखना चाहिए। ये दोनों बातें मैं एक साथ कह रहा हूँ कि आप इस भाषाई कुचक्र में मत फंसना चाहिए। अपनी साधना कीजिए, वो जिस तरह से होना है वो स्वतः होगा, उसके लिए कोई अलग से प्रक्रिया करके आवश्यकता नहीं है। जो साधारण विधि से जैसे योग किया जाता है, जैसे जीवन जिया जाता है, उसमें स्वतः उनकी प्रक्रिया है, वो जागृत होंगे ही होंगे। अच्छा। हाँ, उसमें कोई अलग से जो आजकल बहुत चल रहा है, पॉपुलर है कि अपनी चक्र जागरण करवाएं, अपने 7 चक्रों को जागृत करें और उसके बाद ईश्वर से अपना साक्षात्कार आपको ऐसा कोई होता तो कुछ होता तो अब तक सारे जो हैं सब कुछ जागृत हो गया होता। अच्छा, एक बात बताइए, ईश्वर दिखते हैं क्या? दिखना क्या है, पहले वो देखना। हाँ। वो स्थूल आंखों से तो नहीं दिखता। अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा जैसे आप हमारे सामने बैठी हैं, अब ऐसा है। अब जैसे कि मैंने कहा, मेरा अपना है कि मैं कहता हूँ कि भारतीय नारी और विश्व के बच्चे ये मेरे आराध्य हैं, तो मेरे लिए तो वही ईश्वर है। अगर आप उस अर्थ में कह रही हैं तो मेरे लिए तो है। लेकिन जिस अर्थ में आप कहना चाह रही हैं कि ऐसा कोई आके मुकुट लगा के अवतरित हो जाएगा, और ऐसा कुछ नहीं होता। ईश्वर का अर्थ, ईश्वर आत्मा का एक उठा हुआ रूप है। जैसे कि जब शरीर को, ऐसे कहते हैं उसको अध्यात्म की भाषा में, जब आप शरीर को जान लेते हैं तो आप पुरुष कहे जाते हैं। आत्मा तो आप नहीं है, आत्मा का ही नाम पुरुष हो जाता है। जब आप दूसरों के हृदय में बैठे आत्मा को या ईश्वर को जान लेते हैं तब आप ईश्वर कहे जाते हैं। वही आत्मा ही है, उसी का ही विस्तार होता है। मैंने पहली बार जिंदगी में ये व्याख्यान सुना है इस प्रकार का कि जब हम दूसरों के अंदर देखते हैं तो वो हम, तब हमारी आंखें ईश्वर स्वरूप हो जाती हैं। ये उन्हीं ग्रंथों में भी लिखा है। मुझे तो उल्टा बताया गया। जैसे मेरे अनुभव से मैंने कुछ कहा तो मुझे शास्त्रियों ने बताया कि फलानी उपनिषद में है, ये गीता में है, तब मैंने जाके देखा कि अच्छा इसमें है। मैंने उससे पढ़ के नहीं जाना, ऐसा नहीं कि मैंने उन्हें पढ़ा नहीं, लेकिन पढ़ के नहीं जाना, मैंने अपने अनुभव से जाना कि ये तो अच्छा, ये ऐसा हो जा रहा है, ये ऐसा हो गया अब तो फिर उसमें वाकई में लिखा है कि जो क्षेत्रज्ञ हो जाता है वो पुरुष कहलाती है। इसी शरीर में वो आत्मा जो सर्वव्यापी सब आत्माओं में उसको देख लेता है, सब मनुष्यों में, सब जीव जंतुओं, वो ईश्वर कहा जाता है। इसलिए ईश्वर को सर्वव्यापी कहा जाता है। क्या बात? तो उसको उसके साधु संतों ने प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी परमानंद विरज अविनाशी। तो वो हर एक के हृदय में बैठा हुआ है। जब आपको वो दिखने लग गया तो वो ईश्वर की अवस्था है। इसको आपने, उनको हमारे सन्यासी थे बहुत प्रसिद्ध हुए, देवरा बाबा जी। हाँ? वो कहा करते थे, उनको पूछा, मनोज जी ने शायद वो इंटरव्यू किया था, मैंने उसकी क्लिप आई मेरे साथ, मनोज जी से भी चर्चा हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि बाबा अवस्था क्या है आपकी? तो उन्होंने कहा ईश्वर अवस्था बच्चा। तो अब कितने लोगों को वो बात पकड़ में आई, समझ में आई, वो एक अलग बात है। तो उससे ज़्यादा वो क्या बोल सकते थे? तो उन्होंने ऐसी चीज़ें बोल दी जो लोगों को बहुत देर में समझ में आई, या अभी तक भी नहीं आ रही। तो ऐसे ही है कि हर एक जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वो व्यक्तियों के अनुभव हैं, उसमें कुछ अलग से नहीं है। जितना जितना जिसके अनुभव में उतरता गया उसने उतना उतना लिख दिया पोस्टेरिटी के लिए। तो इसलिए अब अगर ये उल्टी गंगा बहने लगे तो वो ठीक नहीं है, अनुभव से ही जाना चाहिए। इसलिए हम मनुष्य से सीखते हैं, गुरु से जानते हैं, और तब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से अध्यात्म की ये अवस्थाएं हैं हर एक। तो ऐसे जो आपने कहा कि ऐसा ईश्वर का दर्शन होता है, तो ऐसा तो मैंने बारंबार कहा कि मैंने तो ऐसा कोई नहीं देखा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा गुरुदेव, ये जो
मतलब हमारा जो धर्म है या जो आध्यात्म है, क्या ये किसी विशेष संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? आध्यात्म का अर्थ क्या सिर्फ हिंदुत्व है, या आध्यात्म एक खुला आकाश है जिसे हर कोई एक्सप्लोर कर सकता है? बिल्कुल, अध्यात्म एक खुला आकाश ही है। इसलिए जब भी परिभाषाएं हमारे यहाँ की जाती हैं तो ऐसे कहा गया, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, गगन की तरह, आकाश की तरह ही है वो। जिसने उसकी अनुभूति पाली उस व्यक्ति की ओर संकेत करके कहा गया कि ये ऐसा है, और उसको गुरु नाम दे दिया कि वो बड़ा है। आकाश ही हमें सबसे बड़ा दिखता है हमारी चेतना में, इससे बड़ा कुछ दिखता नहीं है। जहाँ जहाँ तक नज़र पसारते हैं आकाश सबसे बड़ा दिखता है, तो वो उपमा दे दी गई उसको। तो बिल्कुल अध्यात्म सबके लिए खुला है। अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ भी यही होता है। 2-3 अर्थ में से 2 अर्थ आप ले लीजिए, क्योंकि शब्दों के अर्थ तो अनंत होते हैं जिस संदर्भ में आप देना चाहते हैं। अध्याय मतलब जो आत्मा का अध्ययन कर रहा है, या जो आत्मा का ध्यान कर रहा है, या जो आद्य है मतलब आरंभ का है, वही अध्यात्म है, आत्म का अध्ययन करना। तो वो किसको आप अलग कर देंगे कि इस व्यक्ति में आत्मा नहीं है, चाहे वो यूरोप में हो, अफ्रीका में हो या एशिया में हो, किसी को आप अलग कर सकती हैं कि इसमें आत्मा नहीं है? तो अध्यात्म कैसे अलग हो जाएगा? अध्यात्म सबके लिए है, सभी के अंदर वह आत्मा विद्यमान है, वो चिरंतन तत्व विद्यमान है, और जिसके कारण ये खेल चल रहा है। तो सभी आध्यात्मिक हैं। वो जान कैसे पाते हैं? लोगों ने भिन्न भिन्न रास्ते बनाए, और उनको नित्य नूतन होते जाना चाहिए। इतने रास्ते हो सकते हैं जितने कि एक समय में व्यक्ति हो, इतने रास्ते हो सकते हैं। गुरुदेव, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, चूँकि आज हमने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें की हैं कि बच्चों को अध्यात्म से हम कैसे जोड़ें। आजकल के समय में ना प्यूबर्टी बहुत जल्दी हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को कुछ हम ऐसी टिप दें जो कि उनके पेरेंट्स भी सुने, और बच्चों के अंदर जो हम चाहते हैं कि एक वो सच में जब बड़ा हो तो एक, जैसे हम पहले राम समान बोलते थे कि राम समान पुरुष होना चाहिए ना, पुरुषोत्तम राम हो, कृष्ण समान हो, मतलब ये वाला व्यक्तित्व उनके अंदर हम कैसे डेवलप कर पाएंगे? ऐसा कुछ बताइए। इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो व्यवहारिक है, वो है कि ये समस्याएं जो आपने बताई हैं ये खराब भोजन से उत्पन्न हो रही हैं। शरीर के लिए भी भोजन खराब ले रहे हैं और मन के लिए भी भोजन खराब ले रहे हैं, उससे ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इसमें कुछ आदतें हैं वो बिल्कुल बदल देनी चाहिए। जैसे बच्चों के ऊपर तो कोई ऐसी बाध्यता नहीं है रात में देर रात तक जागरण करने की, तो उनको तो सुबह उठने की वही समय होता है बच्चों को डिसिप्लिन करने का। उनको कैसे भी भले भी अनुशासन करना पड़े, वो करके थोड़ी दृढ़ता दिखा के उनको बलात् सुबह उठने की आदत डालना चाहिए। सबसे पहला परिवर्तन है। उसके बाद उनको थोड़ा सा कुछ व्यायाम करने के लिए बताना चाहिए कि ये करना ही है आपको, शारीरिक व्यायाम, कुछ शारीरिक मेहनत करनी ही है आपको। उसके बाद उनको कोई अच्छी पुस्तक, जितना आप उनका मन की थाह ले लें कि कितना पढ़ने के लिए अभी खुले हैं, उस तरह की कोई पुस्तक, भले ही आप किसी नॉवेल से आरंभ करें, फिर धीरे धीरे उनको अध्यात्म की ओर जाएंगे। वो जहाँ से वो कुछ पकड़ सकते हैं, कथा कहानी के माध्यम से सुनाएं, अच्छी चर्चा उनके लिए कुछ करें। फिर वही माता पिता के लिए है कि वो कहीं जब भी उनका कुछ छुट्टी का समय होता है, घूमने का होता है, तो किसी अच्छे आध्यात्मिक परिवेश में या प्राकृतिक परिवेश में आप कह लीजिए उनको लेके जाएं, जहाँ उनको थोड़ा सा जीवन देखने को मिले कि साधु संत रहते कैसे हैं। क्योंकि बहुत तरह की चीज़ें फैली हैं समाज में, कोई भी किसी को कुछ भी बोल दे रहा है। तो जब वो जाके 4 दिन साथ में रहेंगे, उनके साथ उनका खुला हुआ सब घर देखेंगे कि ये 24 घंटे वो कांच के घर में रहते हैं, उनकी 24 घंटे दिनचर्या खुली रहती है, सब कोई देख रहा है वो कर क्या रहे हैं, तो उनको एक आदर भाव उत्पन्न होगा। उसके वजह से उनकी शांति का उनको अनुभव होगा। तो ये चीज़ें आरंभ की जा सकती है। ओरिएंटेशन चेंज करने दें, फूड में विशेष भोजन पे बड़ा ध्यान दें कि संभव हो सके तो घर का भोजन और शुद्ध सात्विक भोजन उनको धीरे धीरे उसके तरफ लाएं, शाकाहार की तरफ, अच्छे भोजन की तरफ लाएं, तो उससे बहुत परिवर्तन आएगा। और फिर उनको जिज्ञासु रहने दें। जिज्ञासा के लिए अगर आप उनकी कुछ चीज़ें नहीं जानते हैं तो बहुत ईमानदारी से बोलें कि हम रिसर्च करते हैं, हमें भी पता नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम माँ बाप हैं तो हमें हर चीज़ उनसे ज़्यादा जानना आवश्यक है कि हम जानते ही हैं।
क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ सूचना का युग है, पता नहीं किस ग्रोक से उठा के और किस चैट जीपीटी से उठा के वो कौन सी सूचना पकड़ के बैठे हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन अनुभव तो नहीं है ना उनके पास। जी बिल्कुल ठीक। तो वो जो एक भरोसा पैदा करना, एक तो उनका आदर, उनका मन जीतने का प्रयास करना पड़ेगा। माँ बाप को भी तपस्या ही करनी पड़ती है। अच्छे बच्चे, वो कहा जो आपने राम और कृष्ण का नाम लिया, तो उनके माँ बाप को भी तो देखिए आप, कैसी कैसी उन्होंने तपस्याएं की हैं। एक के पिता जेल में रहे माँ बाप दोनों, दूसरे के चौथे पन तक उन्होंने कुछ इस तरह का उपभोग नहीं किया, उनको धर्म धुरी नृप थे। तो इस तरह के उनका व्यवहार रहा। तो दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता होंगे तो राम सीता जैसे संतानें भी होंगी। तो ये जो खुद स्वयं तपस्या करने की बात है, अच्छी संतानों के लिए हमें माँ बाप के रूप में पहले एक अच्छा उदाहरण बनना होगा उनके लिए। तो माँ बाप के लिए भी यही है और बच्चों के लिए। बहुत सुंदर। आज आपने मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे, मेरे क्या, ये तो बच्चों के प्रश्न थे, जी। जो मुझे लगता है कि एज अ पेरेंट हर माँ बाप सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या दें, क्या शिक्षा दें, ताकि वो इस जो युग में फैला हुआ है हमारे बच्चे उससे निर्लिप्त रहें और सही मार्ग पर चलें। उसके लिए जो आपने मार्गदर्शन दिया उसके लिए हृदय से बहुत बहुत आभार आपका। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद योगिता जी। और जैसा कि हर एक भारतीय नारी के प्रति मेरी श्रद्धा है और विश्व के सारे बच्चों के प्रति, यही मेरे दो आराध्य हैं। मेरे लिए कोई और नहीं है आराध्य, यही है। तो उनके एक करुणा करने वाली और एक जिनको करुणा चाहिए, प्रेम चाहिए, तो बच्चों को प्रेम से हैंडल करें तो निस्संदेह वो अच्छे बच्चे बनेंगे और अच्छा भविष्य देश का और विश्व का बनाएंगे और विश्व को एक, भारत देश के साथ विश्व को एक नई दिशा की ओर लेके जाएंगे, जो हमारा काम रहा है हमेशा से, तो हम कर पाएंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर।